कि डिफरेंशिएशन कम करना है, सिंप्लीफिकेशन ज्यादा करना है। आप देख रहे होंगे कि यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और एट द एंड यहां तक आता है। सिर्फ एक लाइन में आपका डिफरेंशिएशन होता है, ओनली ए सिंगल लाइन। उसके पहले जितने भी आप स्टेप्स देख रहे हैं उसमें सब में केवल और केवल सिंप्लीफिकेशन हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए फंक्शन दिया क्या गया, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स का अंडर रूट। ये आपका फंक्शन दिया गया। अब इसको आपको सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आप देख रहे होंगे ऊपर a प्लस बी नीचे a माइनस बी के फॉर्म में फंक्शन दिया गया। तो जब a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के फॉर्म में कोई फ्रैक्शन दी जाती है तो हम उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यूजुअली तमाम सारे क्वेश्चंस में कंजुगेट से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। अब इसका जो 1 प्लस जैसे यहां पे माइनस लगा है तो इसका कंजुगेट जो होगा वो बीच में प्लस का निशान होगा, बस वही उसका कंजुगेट हो जाएगा और उसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो कंजुगेट होगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, इसका कंजुगेट होगा तो केवल बीच में प्लस लग जाएगा, बाकी सारे a और b यही रहेगा। अब ये समझ लीजिए a प्लस बी ऊपर है नीचे a माइनस बी है, उसका कंजुगेट a प्लस बी हो जाएगा और उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा, अब होगा ये कि आपका ऊपर देखिए एक ही चीज दो बार हो गई, a प्लस बी और a प्लस बी। तो a प्लस बी का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर जो मैं a कह रहा हूं तो आप समझ जाइए अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है, और जो मैं b कह रहा हूं तो आप समझ जाइए अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की बात हो रही है। तो अब ये समझ लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर हो गया और नीचे एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, दूसरे में a प्लस बी है। आप बखूबी जानते हैं कि एक ब्रैकेट में अगर a प्लस बी हो दूसरे में a माइनस बी हो तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपके सामने जो है वो हम अब फार्मूले खोलेंगे तो देखिए ये इसका ऊपर का फार्मूला हमने खोल दिया, नीचे अंडर रूट हट जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट मतलब स्क्वायर लगा है और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा है तो अंडर रूट दोनों के हट जाएंगे। उसके बाद जहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था वहां पे भी दो पद हमारे अंडर रूट में थे, उनके भी अंडर रूट हट जाएंगे। और 2ab में ध्यान से हम देखेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स है और अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है कॉस एक्स के बराबर। तो हम यहाँ पर जब ब्रैकेट से सारे खोलते हैं तो यहाँ 1 प्लस साइन एक्स आएगा, यहाँ 1 माइनस साइन एक्स आएगा, यहाँ 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आएगा। अब यहाँ माइनस और प्लस के जो टर्म्स हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। जो रिमेनिंग बचता है यहाँ 1 प्लस 1 बचेगा 2 और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिखा है cos x, तो उसको हमने cos x लिख लिया। नीचे साइन x प्लस साइन एक्स हो गया 2 साइन एक्स। इसके बाद क्या होगा, 2 ऊपर से कॉमन लेके नीचे 2 से हमने काट दिया। अब जो बचा हमने उसको लिख लिया। फिर हम एक नया फार्मूला अप्लाई करते हैं, cos x और sin x को हम चेंज कर देते हैं। हम जानते हैं कि cos 2x और sin 2x के फार्मूले क्या होते हैं, cos 2x के 3 फार्मूले होते हैं, लेकिन हमको जहां जैसी जरूरत होती है वो फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। जैसे कि यहां पे हमको चाहिए कि ये वाला +1 कट जाए तो हम ऐसा फार्मूला लगाएंगे cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और sin x का फार्मूला होता है एक ही फार्मूला होता है 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। ध्यान रखने की बात यह है कि जहां sin 2x होगा या cos 2x होगा वहां पे x बाई 2 यूज नहीं होगा, केवल x यूज होगा। जहां पे केवल x होगा वहां पे x बाई 2 का यूज किया जाएगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। फिर हमने वैल्यू फार्मूले रख दिए, 1 से 1 ये कैंसिल आउट हो गया, जो बचा हमने उसको उतार लिया। उतारने के बाद हमने जो 2 और 2 को भी कैंसिल आउट कर दिया। cos स्क्वायर x बाई 2 था, नीचे cos x बाई 2 था, उससे एक पावर cos x बाई 2 की कैंसिल हो गई।
cos x बाई 2 ऊपर बचा, sin x बाई 2 नीचे बचा, हमने उतार लिया। cos अपान sin हम जानते हैं cot होता है, बाहर cot इनवर्स लिखा है, अंदर cot लिखा है। आप जानते हैं कि cot इनवर्स जो है cot को कैंसिल आउट कर देगा, बचेगा केवल x बाई 2। तो x बाई 2 बचा, y इज इक्वल टू, अब हम इसका dy बाई dx करेंगे तो x का dy बाई dx क्या होता है, 1 होता है, और नीचे जो 2 है उसको हमने लिख लिया, तो dy बाई dx आ गया 1 बाई इनवर्स x अंडर रूट x। x अंडर रूट x को हम x की पावर 3 बाई 2 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, x को तो x की पावर 1 लिखेंगे, अंडर रूट x को लिखेंगे x की पावर 1 बाई 2। अब बेस इक्वल होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो ये पावर दोनों 1 और 1 बाई 2 ऐड होगा तो 3 बाई 2 हो जाएगा, तो हो गया x की पावर 3 बाई 2। फाइनली हम dy इधर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो y का हो जाएगा dy बाई dx, इधर इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x अंडर रूट x। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो साइन इनवर्स का फार्मूला हम जानते हैं, dy बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो जहां पे x है हम वहां पे x अंडर रूट x को रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस एक्स अंडर रूट x का होल स्क्वायर। फिर हमको इसका करना पड़ेगा x अंडर रूट x का, तो x अंडर रूट x को हम जानते हैं x की पावर 3 बाई 2 है, क्या है x की पावर 3 बाई 2, तो ये हो जाएगा nx की पावर n माइनस 1। x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे पावर 3 बाई 2 है तो 3 बाई 2 x की पावर 3 बाई 2 माइनस 1, ये हमने nx की पावर n माइनस 1 से लगा लिया। तो दो फार्मूले बेसिकली इसमें यूज हुए, एक तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x का, और दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n का। दोनों फार्मूलों की मदद से हमने इसको सॉल्व कर लिया। यहीं पे सवाल खत्म हो गया। अब हमको केवल सिंप्लीफिकेशन करना है, मतलब इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है, और तब तक सॉल्व करना है जब तक कि ये अपने मिनिमम वैल्यू तक ना पहुंच जाए। तो हमने क्या किया, x अंडर रूट x का स्क्वायर जब खोला तो x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, अंडर रूट x का स्क्वायर x होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, x क्यूब होगा। इधर nx की पावर n माइनस 1 को 3 बाई 2 से जब 1 जाएगा तो 1 बाई 2 बचेगा, तो ये हमारे पास इतना बचा। फिर हमने क्या किया, इसको x क्यूब लिखा और इधर जो है एज इट इज लिखा रहा। फिर हम इसको जब और सिंप्लीफाई करते हैं तो जितने हमारे डिजिट्स होती हैं या फ्रैक्शंस होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, तो ये पूरा फंक्शन मतलब पूरा टर्म जो है बाहर आ गया, इंटू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब अंदर रहा। उसके बाद में क्या हुआ, x की पावर 1 बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट x, तो इसको हमने अंडर रूट x लिखा, उसका 1 में मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट x आएगा, नीचे जो है वो वही है। उसके बाद क्या हुआ, अंडर रूट में ऊपर और नीचे दोनों लगा है, इसलिए हम उसको एक ही अंडर रूट में कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 बाई 2 अंडर रूट x अपान 1 माइनस एक्स क्यूब। तो डिफरेंशिएशन का ये क्वेश्चन, आपको डिफरेंशिएशन जो पूरा बेस्ड है वो सिर्फ फार्मूले पे बेस्ड है। आप अगर फार्मूले याद रखते हैं तो आपके लिए सवाल लगाना इजी होता है, क्योंकि पहले फार्मूला यूज होता है फिर सिंप्लीफाई होता है क्वेश्चन, बस।